बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। इसराइल की जानिब से ईरान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। आपने मुतादिद खबरें देखी होंगी, हमने भी आपको अपडेट किया इस हवाले से कि इसराइल ने मुतादिद बार ईरान को डराया, धमकाया और ये कहा कि हम आप पर हमला कर देंगे। एक तरफ जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी तरफ इसराइल के ताबड़तोड़ वार जारी हैं। इसराइल बार बार इस बात पर बज़िद है कि अमरीका ईरान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहिदा ना करे। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि इसराइल ने ये धमकी भी दी, उनके वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने भी धमकी दी कि हम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की उसको टारगेट कर सकते हैं और हम किसी भी वक्त ईरान को निशाना बना सकते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद ईरान की जानिब से कई बार इसको इग्नोर किया गया, कुछ बयानात भी आए और कहा कि आप हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करें, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली एक बड़ा बयान सामने आ गया जो इसराइल के लिए बाइस तशवीश तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बयान ईरान के लिए हतमी ऐलान है और ये ऐलान है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली ख़ामेनी का। और आयतुल्ला अली ख़ामेनी के मुंह से निकली बात जो है वो ईरान के लिए हतमी होती है। उनकी जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि जो भी दुश्मन हमें धमकियां दे रहा है, जो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, वो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि हमारा किबला वही है जो हमने सोच रखा है। हम एक इंच भी अपने तरक्की से, अपने जो हमारे राइट्स हैं, हम किसी चीज़ से ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। तो जो भी दुश्मन हमें धमकी दे रहा है वो सोच ले कि आपकी इस धमकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तफसील क्या है आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस पर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली ख़ामेनी ने शोहदा कांग्रेस के ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदर उन्होंने शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया, शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। उन्होंने इस मुल्क की खातिर, उन्होंने इस अवाम की खातिर, उन्होंने दीन इस्लाम की खातिर ये कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने सबसे बढ़कर ये कि दुश्मन की मुज़ाहमत का सामना किया है। तो हम अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये बात जान चुके हैं, हमारी अवाम ये बात जानती है और हमारा दुश्मन भी ये बात जानता है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत बखूबी करना जानते हैं और हम इससे कभी भी दरेग नहीं करेंगे। तो अगर हमारा दुश्मन ये सोचता है कि हम आपके खौफ से, आपकी साजिश के खौफ से, आपकी धमकी के खौफ से घरों से निकलना छोड़ देंगे, अपने मुल्क की तरक्की छोड़ देंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने अपनी अवाम को मुखातिब करते हुए, अपने लोगों को मुखातिब करते कहा कि आपने साबित कदम रहना है, आपने किसी धमकी से डरना नहीं है, आपने किसी साजिश को सर पर सवार नहीं करना, बल्कि आपने अपने मिशन पर फोकस रखना है, आपने अपने इस्लाम पर फोकस रखना है और आपने अपनी तरक्की पर फोकस रखते हुए साबित कदम रहते चलते रहना है बस। क्योंकि दुश्मन आपको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके हौसले पस्त कर सके। तो आप साबित कदम रहें और अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहें। व्यूअर्स, जहाँ पर शुहदा का जिक्र हो, जहाँ पर कुर्बानियों का जिक्र हो, तो वहाँ पर ईरान में दो नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र हमेशा किया जाता है, जिनमें शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसिन फ़खरीज़ादा हैं। आयतुल्ला अली ख़ामेनी ने उनका ज़िक्र किया और उनके ज़िक्र के दौरान ये हवाला दिया गया कि किस तरह से उन्होंने ईरान के दिफा की खातिर, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, ईरान की अवाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो आप उस कौम से हैं जहाँ पर आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके लिए मिसाल हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे जज्बे कम हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी जानते हैं कि हमारे बदले बाकी हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम में सब्र है और हम ये बखूबी जानते हैं कि हमारी सरहद की हिफाजत कैसे की जाती है। तो आप हम पर किसी किस्म का ये मत सोचिएगा कि आप हमारे लोगों को डरा धमका कर, हमारे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले करने के प्लान बनाकर हमें आप एक इंच भी हमारे मुतालिबात से पीछे कर सकते हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अली ख़ामेनी का बयान इसराइल के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। इसराइल जानता है कि हमने जितनी धमकियां दी हैं उसका सिर्फ ही एक जवाब हमारे पूरे मुल्क पर भारी है, क्योंकि ईरान की डायरेक्शन, ईरान की जो समत होगी उसका तयन कर दिया गया है इस बयान के बाद। आप बखूबी जानते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ एक साजिश जारी है। इस वक्त ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। इस वक्त ईरान पर साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं। ईरान के ख़िलाफ़
गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ईरान के ख़िलाफ़ जौहरी महाज पर भी एक मुहिम चलाई जा रही है, दुनिया को बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात ना बढ़ाए जाएं। मैं आपको तफसील थोड़ी सी शेयर करता हूँ। आपको याद होगा ईरान पर साइबर हमले किए गए। सबसे पहला ईरान पर जो साइबर हमला किया गया नवंबर के आगाज़ में किया गया, जिसमें ईरान के पेट्रोल पंप्स को टारगेट किया गया, ईरान के होर्डिंग्स पर आयतुल्ला अली ख़ामनाई के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई और बहुत ही बेहुदा किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। हमने इस हवाले से वीडियो भी किया, आपको अपडेट किया। जिसके बाद ईरान पर महान एयरलाइन पर भी एक हमला किया गया और उसके बाद ईरान पर फिर हमला हुआ, ईरान की वेबसाइट्स के ऊपर हमला किया गया, ईरान की वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की गई। वहाँ पर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली ख़ामनाई के ख़िलाफ़ फिर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई और एक ऐसी साजिश की गई कि ईरान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए और नफ़रतें शुरू हो, ईरान के अंदर मसले शुरू हो जाएं, लेकिन उसको बर वक्त नाकाम बना दिया गया। ईरान की जानिब से ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो थी, कंपनीज़ जो थी, वो हाई अलर्ट पर थीं, तो उन्होंने ऐसी साजिश को बेनकाब कर दिया और बता दिया कौन इसमें मुलव्विस था। तो एक ईरान के ख़िलाफ़ साजिशी मुहिम चलाई जा रही है, ईरान उससे बाखूबी आगाह है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब आपने इतने गलीज़ लेवल पर जाकर ये काम किया और आपने जब आपकी नहीं चली, तो आपने किसी भी शख्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है उसका जो मजहबी लीडर होता है, आपने उस लेवल तक जाकर लोगों के अंदर नफ़रत भरने की कोशिश की। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इसराइल को नाकामी का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर आपने देखा कि ईरान की जानिब से, ईरान के ओहदेदारों की जानिब से ये कहा गया कि हम किसी भी तरह से इसराइल के किसी बयान को सीरियस नहीं लेते, इसराइल का काम है ऐसे बयान देना, तो हम नहीं डरते, ना हमने प्रेशर में आना है, हमने जौहरी मुज़ाकरात पर फोकस करना है और हम नेक नियति से उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन फाइनली इन तमाम धमकियों का, इन हमलों का और ये गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने के बाद सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली ख़ामनाई की जानिब से बहुत ही महज़ब तरीके से ये बयान सामने आया और इस बयान के अंदर सिर्फ एक मैसेज सामने आया कि आप चाहे धमकियां दें, आप चाहे साजिश करें, आप चाहे दुनिया के ख़िलाफ़ मिलकर हमारे ऊपर एक मुहिम चलाएं, आप हमारे ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगेंडा करें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही है, ना हम कुर्बानी देने से डरते हैं, ना हम शहादत से डरते हैं, हम अपनी सरहद की हिफाजत बखूबी करना जानते हैं और हमारे लोग तैयार हैं। हमारे पास वो हीरोज़ हैं जिनमें शहीद कासिम सुलेमानी हैं, जिनमें हमारे साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरी ज़्यादा हैं। तो हम इन तमाम तर लोगों के साथ ये उनको अपने माइंड में लेकर चलते हैं, तो हमारे लोग उनके साथ पले बढ़े हैं और वो जानते हैं कि हमारे वो रोल मॉडल्स हैं। तो अगर आप हम पर ये ऐसी जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो ये जान लें कि हम अपने स्टांस से, अपने इस बयान से ज़रा सा भी पीछे हटने की इस वक्त स्टेज पर नहीं है, ना हम हटेंगे। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा। आपको जौहरी महाज पर भी नाकामी हो रही है और आपको, अगर आप ये ऐसी भौंडी गेम चलाएंगे, आप अगर हमारे ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, आप अगर 5th जनरेशन वॉर करेंगे, तो ठीक है आप वो भी करें, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल इस हवाले से ये बयान इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये बयान नाफ्ताली बेनेट के लिए, जो बाइडन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हम ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।